अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे USCIS की ख़ानदानी बुनियाद पर जो नई इमिग्रेशन पॉलिसी से मुतल्लिक बयान आया है और ये 1 अगस्त 2025 को जारी किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। USCIS ने जो इमिग्रेशन और सारी चीज़ों को डील करते हैं, उन्होंने अपनी जो पॉलिसी मैनुअल में नई हिदायत शामिल की हैं। उनका मकसद क्या है? उनका मकसद ये है कि जो ख़ानदानी बुनियाद पर दी जाने वाली इमिग्रेंट वीज़ा दरख्वास्तों की जांच और उनकी जो छानबीन है उसको मज़ीद मुअस्सर बनाया जा सके। और इस रहनुमाई में, यानी जो पॉलिसी स्टेटमेंट है, उसमें वाज़ेह किया गया है कि ऐसी दरख्वास्तों की जांच किस तरह की जाएगी, कौन अहल होगा, दरख्वास्त कैसे दी जाएगी और इंटरव्यू का अमल कैसे होगा या क्या होगा और फैसले कैसे किए जाएंगे। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो इस नई पॉलिसी का हिस्सा हैं जो 1 अगस्त को जारी की गई है। USCIS का कहना है कि जो जाली और गैर संजीदा या नाकाबिल एतबार ख़ानदानी वीज़ा दरख्वास्तें जो हैं वो हासिल होती हैं, उनसे न सिर्फ जो एतमाद का जो निज़ाम है उसको वो कमज़ोर करती हैं, बल्कि अमेरिका में जो ख़ानदानी यूनिटी है, यकजहती है, उसको भी नुकसान पहुँचाती हैं। और उसके लिए ये जो नई रहनुमाई और पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो जारी किया गया है और ये इस काबिल बनाएगा कि वो जो शादियाँ और ख़ानदानी रिश्तों के बेहतर अंदाज में जो तरीक़ाकार उसको परख सके, देख सके और ये अंदाज़ा लगा सके कि ये हकीकत पर मबनी भी हैं या नहीं है। और ये तमाम जो चीज़ें हैं वो मौजूदा कवानीन के मुताबिक ही होगा। अब इस पॉलिसी का अहम मकसद एक और भी है कि अमेरिका की जो सलामती है उसको यकीनी बनाया जाए। और इस सिलसिले में USCIS ऐसे गैर मुल्कियों की शनाख्त पर काम कर रही है कि जो मुमकिन तौर पर ख़तरनाक अज़ाइम रखते हैं, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको मुल्क बदर किया जा सके। ये भी इस पॉलिसी का हिस्सा बना दिया गया है। अब बात करते हैं उन नुकात की कि जो इस अपडेट का हिस्सा हैं। तो पहले नंबर पर जो है वो अहलियत है, दरख्वास्त है और जो उसकी दस्तावेज़ात की शराइत हैं उसके बारे में कुछ बात करते हैं कि USCIS ने अपने जो पॉलिसी मैनुअल है उसमें ये तफसील शामिल कर रहा है कि ख़ानदान की बुनियाद के ऊपर वीज़े के लिए कौन अहल होगा, कैसे दरख्वास्त देनी होगी और कौन सी दस्तावेज़ात जो हैं वो दरकार होंगी। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल जो है वो इस तरह है कि अगर आप किसी अमरीकी शहरी के शरीक हयात हैं तो आपको ये साबित करना होगा कि आपकी जो शादी हुई थी वो हकीकी है और आपके पास उसका दुरुस्त जो है वो सर्टिफिकेट और जो उनका आप दोनों का जॉइंट अकाउंट है और जो दीगर ज़रूरी कागजात हैं वो मौजूद हैं। और अब जो USCIS जो है उसके पॉलिसी मैनुअल में ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ होगा कि आपने कैसे ये सारी चीज़ें जो है वो पूरी करनी है और कैसे जो है इनको आगे बढ़ना है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि आपकी दरख्वास्त में क्या शामिल होना चाहिए। और इसके जो दूसरा फ़ायदा ये होगा आपको कि बिला वजह जो ताख़ीर है या रिजेक्शन है उससे आप बच सकते हैं कि आप पूरी चीज़ पहले से ही आगे करके दे रहे होंगे। दूसरे नंबर पे ये होगा कि एक या एक से ज़ायद अगर कोई दरख्वास्तें आपने दी हुई हैं तो उसके फ़ैसले का क्या तरीक़ाकार होगा। अब उस सूरत में जब किसी शख्स ने मतलब कई दरख्वास्तें दे रखी हों या मुख्तलिफ ख़ानदान के अफराद के लिए उसने दरख्वास्तें दी हों और वो एक साथ चल रही हैं, मिसाल के तौर पे मैं इसको समझा देता हूँ आपको कि एक शख्स ने अपने बेटे के लिए भी या बीवी के लिए भी दी हुई है दरख्वास्त, या वालदा के लिए दी हुई है, या कोई और उसका रिलेटिव है उनके लिए I-130 पिटीशन जो है उसने फाइल की हुई है। तो शायद पहले भी किसी रिश्तेदार के लिए उसने दरख्वास्त दी हो जो पहले से ज़ेर गौर है। मैं 2-3 रिश्तों का इसीलिए जिक्र कर रहा था। तो USCIS जो है अब वो वजाहत जारी करेगा कि ऐसी सूरत हाल में किस दरख्वास्त पर पहले कार्रवाई होगी और कौन सी दरख्वास्त है जिसको रोक दिया जाएगा या उसके ऊपर बाद में कार्रवाई होगी। अब ये जो सारी जो एक्सरसाइज है इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी एप्लीकेंट है, जो दरख्वास्त दहिंदा है, उसको ये मालूम होगा कि उसकी कौन सी दरख्वास्त को जो है किस अहमियत और तरतीब से जो है आगे बढ़ाया जा रहा है और अगर एक से ज़ायद दरख्वास्तें उसने दी हुई हैं तो उसका क्या असर आ रहा है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो देख सकेगा कि उसके केसेस को कैसे आगे लेके जाया जा रहा है। तीसरी चीज़ ये होगी कि कोई भी अमरीकी शहरी जो है वो बैरून मुल्क से बैठ कर भी बराह रास्त दरख्वास्त जो है वो दे सकेगा। और ये अब सब कुछ वाज़े तौर पर बयान किया जा रहा है कि किन हालात में, किन कंडीशंस में एक अमरीकी शहरी जो है वो दूसरे मुल्क में बैठकर I-130 फॉर्म जो है वो जमा करवा सकता है। उसकी जो कंडीशंस हैं वो कुछ इस तरह हैं कि अगर मिसाल के तौर पे कोई अमरीकी फ़ौजी है या सरकारी एहलकार है, वो जर्मनी में है, लेट्स से वो कतर में है या जापान में है या किसी और मुल्क में है और वो अपने जो लाइफ पार्टनर है, जो शरीक हयात है या बच्चों के लिए कोई दरख्वास्त वीज़ा की देना चाहता है, तो उसको वहीं से ये सहूलत होगी कि वो दरख्वास्त दे दे, बजाय इसके कि वो पहले अमेरिका आए और वो सारी चीज़ें सीधी करे और फिर वो जमा करवाए। तो ये भी अब पॉलिसी मैनुअल का हिस्सा बना दिया गया है और ये ख़ास तौर पर जो फ़ौजी या बैरून मुल्क मुकीम अमरीकी शहरी हैं
उनके लिए ये जो है वो पॉलिसी मैनुअल में शामिल किया गया ताकि वो अपनी फैमिली के केसेस को आराम से प्रोसेस कर सकें। अब जो चौथी कंडीशन है उसमें ये कहते हैं कि जो स्टेट डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद ये केस कब नेशनल वीज़ा सेंटर को भेजा जाएगा, तो उसके लिए भी USCIS जो है वो ये कहती है कि किसी भी मरहले पर जब ये मालूम होगा, ये जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे कि जो एप्लीकेंट है या दरख्वास्त दहिंदा है अमेरिका के अंदर, उसने जो इमिग्रेशन का स्टेटस तब्दील करवाना है उसके लिए वो अहल है या नहीं है, तो ये हम उसकी बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ेंगे। अब मिसाल के तौर पे किसी ने अमेरिका के अंदर स्टेटस तब्दील करवाने की दरख्वास्त तो दी, लेकिन बाद में पता चला कि उसने किसी वीज़ा के ऊपर माजी में जो है वो ओवरस्टे किया था, या उसकी कोई दूसरी उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो चल रही है, उसने कोई खिलाफ वर्जी की हुई है किसी सूरत में भी, तो फिर ऐसी सूरत में जो USCIS है वो उसके केस को स्टेट डिपार्टमेंट को जो है वो भेज देगा या नेशनल वीज़ा सेंटर को भेज देगा, ताकि वो उसके खिलाफ जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है वो लिया जा सके। और अगर उसको किसी और मुल्क भेजना है, डिपोर्ट करना है, या उसको अपने मुल्क जाकर ये सारा प्रोसेस करना है, तो फिर वो उसी तरीके को फॉलो करेगा तो उसका केस आगे बढ़ेगा और उससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो अमेरिका के अंदर रहकर ये प्रोसेस कर भी सकता है या नहीं कर सकता। तो इससे एटलीस्ट कम से कम चीज़ें जो हैं वो दोनों एंड पे क्लियर हो जाएंगी कि आपको केस आगे बढ़ाने के लिए कौन सा स्टेप लेना ज़रूरी है। लास्ट ये होगा कि इंटरव्यू कब होगा और नोटिस टू अपीयर जो है उसका क्या मामला होगा। तो इसके हवाले से भी उन्होंने पॉलिसी मैनुअल में जो चीज़ें बयान की हैं उसके मुताबिक USCIS जो है अब वो वाजे करेगा कि किस किस्म की ख़ानदानी दरख्वास्तों के लिए इंटरव्यू ज़रूरी हो जाएंगे। वो कैटेगराइज कर दिया जाएगा, जो भी फाइल करेगा उसको बता दिया जाएगा, और साथ ही ये भी बता दिया जाएगा कि अगर किसी दरख्वास्त दहिंदा के खिलाफ जो है मुल्क बदरी की कानूनी कोई बुनियाद मौजूद है, तो महज इस बुनियाद के ऊपर कि उसका फैमिली मेम्बर उसको जो है वो अपने साथ ऐड कर रहा है या उसको अपने साथ रख रहा है, तो वो बच नहीं सकेगा डिपोर्टेशन से। तो मिसाल उसकी वही है कि जैसे भी मास डिपोर्टेशन चल रही है, तो किसी बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो पहले से डिपोर्ट होने की खिलाफ वर्जी कर रहा है कि वो गैर कानूनी तौर पर है, तो उसको इस बुनियाद के ऊपर नहीं रहने दिया जाएगा कि वो किसी के साथ फैमिली मेम्बर के तौर पर जो है वो एडजस्ट हो रहा है या उसको वो जो है सेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको नोटिस टू अपीयर यानी कि NTA जो है वो दिया जाएगा और फिर उसका जो केस है वो इमिग्रेशन अदालतों के सामने ही चलेगा। तो इसका फ़ायदा तो ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट इससे ये क्लियर हो गया है कि अब अगर आपका कोई बंदा ख़ानदानी, आप उसको वीज़े के ऊपर जो है वो चेंज करवाना चाह रहे हैं स्टेटस, या उसको बुलाना चाह रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पहले से ही आपको क्लियर करनी होंगी और उसके बाद ही जो है वो आगे बढ़ेगा केस, क्योंकि अब USCIS जो है वो इस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये जो है वो 1 अगस्त की पॉलिसी अपडेट्स हैं जो USCIS ने जो है वो जारी की हैं और ये पॉलिसी मैनुअल का भी हिस्सा बना दिया गया है। लिहाजा अब ये फौरी नाफिज भी हैं, जो पहले से केस मौजूद है उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल हैं और जो आइंदा केस फाइल किए जाएंगे उनके ऊपर तो डेफिनेटली जो है वो इनको देखा जाएगा। तो वो जो जांच पड़ताल सख्त की गई है, इमिग्रेशन के हवाले से जो चीज़ें ज़्यादा जो है उनको उनकी छानबीन की जा रही है, ये बेसिकली उसका एक रिटर्न आप कह लें कि फॉर्मली जो है उसको अब हिस्सा बना दिया गया है। और आज के बाद से यानी कि अगस्त 1 के बाद से अब इन्हीं चीज़ों की बुनियाद के ऊपर तमाम केसेस, खासकर ये जो फैमिली इमिग्रेशन के केसेस हैं, इनको डील किया जाएगा और इनको प्रोसेस किया जाएगा। तो आज के व्लॉग से इतना ही। एक नए व्लॉग में मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।